आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी वीकली रूटीन जो मैं कैफेटेरिया के लिए प्रिपरेशन करती हूं और कैसे मेरा वीकेंड गुजरता है और मैं क्या क्या चीज़ें बना के स्टोर करती हूं। और बनाएंगे हम बहुत ही मज़े की स्पाइसी सी चटनी जो बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनती है और बहुत ही यमी सा रेड बीन सूप। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है और साथ ही अगर आप एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो क्या ही बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं कैसे वीकली अपने कैफेटेरिया के लिए प्रिपरेशन करती हूँ, क्या क्या तैयारी होती है जो मैं वीक में करके रखती हूँ। हमारा वीक स्टार्ट होता है सैटरडे को मिड डे से, क्योंकि हमारा सैटरडे ऑन होता है तो हम मुझे तकरीबन 1.5 दिन मिलता है वीकेंड में जो अपनी प्रिपरेशन करनी होती है कैफेटेरिया के लिए, तो उस 1.5 दिन में ही मैं करती हूँ। तो घर जब आई मैं सैटरडे को, मेरा जब ऑफ हुआ तो घर आके मैंने जल्दी से यखनी बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि जब हाशिर सुबह गया था मदरसे तो उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसको ठंड लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो उसके आने से पहले ना फटाफट से यखनी बना लेती हूँ। काइंड ऑफ सूप है ये, बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें सुरख लोबिया मैंने डाला है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। साथ चिकन है, वो भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं और शौक़ में ये सूप पी लेंगे। बच्चों को मतलब बच्चे इंजॉय भी कर लेते हैं इसको, और माँ का जो मकसद होता है कि बच्चों को एक अच्छी एनर्जी वाली जो चीज़ मिले खाने को, तो वो भी पूरा हो जाता है। मैंने क्या किया है कि इसमें चिकन और लोबिया डाल के और साथ थोड़े से स्पाइसेस डाले थे। स्पाइसेस जैसे यखनी में हम डालते हैं, ब्लैक पेपर थी थोड़ी से, साथ दारचीनी की एक स्टिक थी, काली मोटी इलायची थी, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा था और नमक था। बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट हम डाल के, और थोड़ा सा लहसुन की कलियां और एक छोटी सी प्याज और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने डाल के ना इसको बॉईल कर लेना है। अच्छे से बॉईल करके फिर इसका क्या करना है, यखनी अलग कर देनी है और जो चिकन के पीसेज हैं वो हमने निकाल के उसमें से हड्डियाँ अलग कर देनी है और चिकन के पीसेस साइड पे रख देने हैं। अच्छा, जब हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे तो आपने इसमें पानी ज़्यादा डालना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा यखनी होगी उतना ही अच्छा हमारा सूप रेडी होगा। और दाल को हमने क्या करना है, ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। उसमें से इलायची, दालचीनी की स्टिक और अदरक का पीस आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट बच्चों को पसंद नहीं आता तो फिर उसके पीछे वो सूप भी नहीं पियेंगे। तो इससे अच्छी बात है कि आप उसको निकाल के डिस्कार्ड कर यखनी को डाल के आप अच्छी तरह से सूप को पकने दें। जब आपने मतलब जितनी क्वांटिटी उसकी थिकनेस आपको चाहिए, जब उस स्टेज पे आ जाए तो आप उसमें जितने भी चिकन के आपने रेशे किए हुए थे वो डाल दें, और साथ ही उसके डाल दें थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस। इससे ना थोड़ा सा टेस्ट सूप का और अच्छा हो जाएगा और बच्चे अच्छा इंजॉय करके इसको पियेंगे। अगर आपके पास अंडा है, मेरे पास एक अंडा फेंटा हुआ पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने डाल दिया। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो मत डालें। अगर बॉईल करके डालना चाहें तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। अंडा डालने के बाद बस थोड़ी सी देर पकाऊंगी मैं ऐसे, तो बस फिर सूप रेडी हो जाएगा। इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो सेहत के लिए मतलब अच्छी नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सूप रेडी हुआ है। इसमें बिल्कुल भी पता नहीं जा रहा कि हमने कॉर्नफ्लोर नहीं डाला। इतना थिक, क्रीमी और मतलब बहुत ही फ्लेवरफुल ये सूप है। आप ज़रूर इन सर्दियों में बनाएं, बच्चों को दें, अपनी पूरी फैमिली को दें। हमने भी उस दिन इसी से लंच किया था और सब ने इंजॉय करके खाया था। अच्छा, जब मैं सूप बना रही थी तो मेरी हेल्पर ने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे और सारी जो चीज़ें कटलेट्स में डलती हैं वो काट के रखती थी, क्योंकि हमने कटलेट्स बनाने थे। मतलब वीकली जो प्रिपरेशन होती है हमारी कैफ़े की, तो वो हम कर रहे थे अभी। मेरे पास चूँकि टाइम कम होता है, 1.5 डे होता है, तो इसमें मैंने घर के भी काम करने होते हैं सारे, कैफ़ेटेरिया की भी प्रिपरेशन करनी होती है, और जो बाकी जो मेरे पूरे हफ्ते के काम पेंडिंग पड़े होते हैं, जैसे बाज़ार के चक्कर होते हैं, बच्चों की कुछ चीज़ होती है, कहीं किसी के घर जाना होता है, तो सारे मैंने वो इसी 1.5 दिन में करने होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी सारे काम स्टार्ट कर दूँ। जैसे ही मैं वापस आती हूँ खाना वगैरह दे के बच्चों को, तो फिर हम स्टार्ट हो जाते हैं। मेरी हेल्पर होती है साथ। तैयारी तो सारी हुई थी, मेरी हेल्पर ने कर दी थी, आलू भी मैश कर लिए थे, बाकी सारी चीज़ें भी डाल दी थी। तो फिर हम दोनों ने मिलके ना इसके छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली, जितनी भी मतलब जो कबाब की शेप होती है हमने उस शेप के बना लिए थे। तो फिर सारे सेट करके एक ही ट्रे में मैंने ऊपर नीचे रखे थे, क्योंकि मैंने और भी चीज़ें काफ़ी बना के वो भी रखनी थी। तो जितनी कम स्पेस ले, मेरी कोशिश होती है मैं उतना मतलब इसको सेट करके ऐसे रखूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में मैंने दाल भी भिगोई हुई है, क्योंकि इसके बाद हमने शामी कबाब बनाने हैं और भी चटनी वगैरह बना के रखनी होती है। काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं और साथ साथ घर के काम भी चल रहे होते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा रही, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है।
अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ था कि जैसे ही हमने कटलेट बना के हम फ़ारग हुए थे, अगला हम काम स्टार्ट करने लगे थे, तो मेरी जो हेल्पर है उसके घर से कॉल आ गई थी, क्योंकि उसका बेटा जो है पानी उसके ऊपर गिरा तो वो काफ़ी बुरी तरह से जल गया था। तो फिर हमने क्या किया, सारे काम उधर ही छोड़ दिए। उसको मैंने कहा तुम जाके अपने घर से बेटे को लेके आओ। वो अपने बेटे को लेके आई, तो फिर हम उसको लेके इधर हॉस्पिटल आ गए थे। तो उन्होंने ना इसके ऊपर, उसके साथ कोई औरतें मोहल्ले में थीं, उन्होंने इसके ऊपर कोई दवाई, देसी कोई टोटका पीस के लगा दिया था, जिससे ये पूरा काला हो गया था। तो काफ़ी बुरी तरह से ये जल गया था। अच्छा, उस बच्चे का फिर हमने ट्रीटमेंट करवाया, जो भी करना होता है, जो इसके ऊपर पट्टी वगैरह करते हैं, और उसको कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेके दी। काफ़ी ज़्यादा रो रहा था बच्चा, तो फिर मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि तुम अब 1 हफ़्ते की छुट्टियाँ ले लो, उसका ख़्याल रखो। तो जाते वक़्त मेरी बेटी भी साथ गई थी। उसका बैंक में कुछ काम था, तो हम उसको वहाँ से भिजवा के घर, तो हम दोनों चले गए थे बैंक। बैंक में उसने फ़ीस सबमिट करवानी थी। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, देख रही थी, मतलब काम हो रहा था, और बेटी मेरी अपना वो करवा रही थी, जो भी उसके प्रोसेस था फ़ी का। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि जल्दी करो, क्योंकि मेरे माइंड में इतने काम चल रहे थे जो मैंने घर जाके करने थे। तो फिर जब वापस आए घर, तो मैंने ज़्यादा तो मेरे में काम करने की हिम्मत नहीं थी, थोड़ी-सी फ्रेशन अप हुई, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ियाँ काट के रख लेते हैं। शामी कबाब का जो भी मसाला है वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ना, वो मैंने काट के रख दी थी। तो बाकी काम मैंने कहा चलो संडे को कर लेंगे सुबह। हाँ, मैंने ये किया था कि खाना वगैरह रात को बना के रख लिया था, आटा भी गूँध लिया था, मतलब जितना मैं काम कर सकती थी रात को कर लिया था, क्योंकि अगला दिन पूरा मेरा ना बिज़ी जाने वाला है। तो अब ये है जी संडे मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने सबसे पहले नाश्ता वगैरह दिया बच्चों को, थोड़ा बहुत समेटा-समेटी की। तो ज़्यादा डिटेल में सफाइयाँ वगैरह नहीं की, क्योंकि अभी मैंने किचन में बहुत ज़्यादा काम करना था। तो सफाई वगैरह ना मैं मतलब सारे काम निपटाने के बाद फिर तब करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास एक देसी मशीन है जिसमें कीमा बनता है, वो मैंने यहाँ पे टेबल पे फ़िक्स कर दी थी, जो हमारा डाइनिंग टेबल है। इसके नीचे कपड़ा ज़रूर लगाएँ, नहीं तो टेबल आपका ख़राब होने के चांसेस होते हैं। दाल मैंने इसमें डाल के पीसना शुरू कर दी। जो गोश्त था वो चिकन का था, वो मैंने पीसेस अलग करके रख दिए, क्योंकि मैं पूरे बड़े पीस डालती हूँ, फिर वो निकाल के अलग से रख लेती हूँ। वो मैं इस मशीन में नहीं पीसती। उसको ना मैं सिलबट्टे में, या फिर ऐसे किसी हैमर के साथ, जो किचन में लहसुन पीसने वाला होता है, उससे मैं अच्छी तरह से मसल लेती हूँ। उससे क्या होता है कि रेशे उसमें अच्छे से बन जाते हैं, और जब शामी कबाब में मिक्स होता है तो वो खाने में अच्छे लगते हैं। अगर आप ऐसे उसको पीस लेंगे तो फिर वो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा। चिकन का टेस्ट तो आएगा, लेकिन वो जो एक फ़ील होता है ना चिकन, वो चीज़ नहीं आएगी। तो वो क्लिप मेरे पास मिस हो गया, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो इंशाल्लाह कभी मैंने आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी जब शेयर करूँगी, तो फिर उसमें आपको बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे सारे शामी कबाब बन गए थे। जब आलू के कटलेट बनाए थे ना, तो काफ़ी मुश्किल हमें हुई थी। तो मैं आज सुबह जाके ये छोटा-सा ये मतलब क्या कहते हैं इसे, सांचा कहेंगे, जिससे शामी कबाब बनता है। तो ये ले आई थी, तो इससे बहुत आसानी हो गई थी। तो काफ़ी सारे शामी कबाब मेरे फटाफट बन गए थे। मैंने अकेले ही बनाए थे, क्योंकि हेल्पर तो थी ही नहीं मेरी। तो ये देखिए, जल्दी से ये शामी कबाब बन गए हैं। इससे बहुत आसानी हो जाती है। तो मैं अभी ये कह रही थी कि मैं ऐसा ही और लेके आऊँगी, क्योंकि 2 बंदे अगर मिलके बनाए ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हो तो आसानी हो जाती है। शामी कबाब भी काफ़ी सारे रेडी हो गए थे, तो मैंने क्या किया था, फ्रीज़र में तो इतनी मेरी जगह नहीं थी। जो कैफ़ेटेरिया में हमारा फ्रीज़र पड़ा हुआ था, तो मैं वहाँ पे रख के आई हूँ ये शामी कबाब भी और आलू के कटलेट भी। क्योंकि यहाँ पे अभी समोसे भी आएँगे वीकेंड में। वो तो हर रोज़ हमारी रूटीन है, रोज़ाना की बेसिस में आते हैं, फ्रेश समोसे होते हैं। लेकिन जो आज के आएँगे वो फिर हमें मतलब इसमें जगह नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें रख रही थी कैफ़ेटेरिया में। अच्छा, यहाँ पे मैंने चने बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं, 2 कुकर लगाए हुए हैं, और थोड़ी-सी इमली मैंने निकाल दी थी, जितनी मतलब मुझे अगले दिन चाहिए थी, तो उसको पानी डाल के मैं रख लूँगी, ताकि उसका पल्प जो है ना वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए, अच्छा सा लिक्विड सा, वो पेस्ट सा जो होता है वो बन जाए। तो फिर सुबह इसको मैं मसल के तो फिर चाट में डाल लेंगे हम। अच्छा, लोबिया भी मैंने भिगो के रखा हुआ था, दही मंगवा लिया था, आटा आटा इतना ज़्यादा मैंने गूँध लिया था, मैंने अपनी तरफ से, मतलब बार-बार आटा गूँधना पड़ता है, मैंने कहा थोड़ा-सा ज़्यादा गूँधूँगी, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना काफ़ी सारा आटा गूँध लिया था मैंने, समझ ही नहीं आई, लेकिन ख़ैर काफ़ी दिनों तक आसानी होगी। तो ये जो पतीले हैं, ये हर वक़्त मतलब धो के मैं इनको साइड में रख के सुखा देती हूँ, तो ये मतलब डेली यूज़ में आते हैं। 2-3 चीज़ें तो बनती हैं हमारी। अब बारी आती है जी चटनी की। तो यहाँ पे मैं चटनी बनाऊँगी। चटनी भी मैं वीकली बना के रखती हूँ, मतलब मैं रोज़ाना नहीं बनाती, बार-बार नहीं बनाती। एक दफ़े काफ़ी ज़्यादा
मतलब पूरी पूरी वो क्या कहते हैं उसको, बंच जो होते हैं हरे धनिया के, पुदीना के, काफ़ी सारी सब्ज़ मिर्चें, लहसुन डाल के ना काफ़ी सारी मैं चटनी बना के रख लेती हूँ। क्योंकि ये संडे था, अगले दिन हमारा कैफ़ेटेरिया ऑन होना था और ये शाम का टाइम था। तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी रेडी भी कर दूँगी ताकि अगले दिन मुझे आसानी हो, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी इसमें डाल दी हैं। सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और लहसुन मैंने डाला है। लहसुन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर आपके पास अनारदाना है तो वो भी डाल दें। इस वक्त मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो इसका अच्छा सा ना पेस्ट बना लें। अगर मतलब ग्राइंड होने में थोड़ा सा मसला हो तो थोड़ा सा पानी डाल लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने इसका स्मूथ सा अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, साथ साथ सफाई भी कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी किचन साफ़ किया था। तो मैं नहीं चाह रही थी कि दोबारा से वैसा ही मेसी हो जाए। तकरीबन मेरे सारे काम हो गए थे। तो ये लास्ट काम था कैफ़ेटेरिया का, घर के तो भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे। तो यहाँ पे मेरे एक स्टील का बॉक्स था मेरी शादी का, तो उसमें मैंने डाल दिया। ये सारे मेरी शादी के ही बर्तन हैं, मुझे स्टील के बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मतलब ये सेहत के लिए मतलब मुज़र नहीं होते, तो इसलिए मैं स्टील के बर्तन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं सुबह के लिए रेडी कर रही हूँ चटनी, जिसमें मैंने सब्ज़ चटनी जो मैंने अभी बनाई थी वो डाली है, रेड चिली डाली है, नमक डाला है, चाट मसाला डाला है और डाल दूँगी दही। इसको दही डाल के फिर इन सब चीज़ों को ना अच्छे से फेंट लूँगी। बहुत मज़े की टेस्टी ये चटनी होती है, चटपटी सी। तो ये भी मैं रेडी करके रख लूँगी ताकि सुबह मुझे आसानी हो जाए। तो मैं तो समझ रही थी वो आखिरी काम है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आलू भी मतलब छील के रख लेते हैं। फिर मैंने कहा छील दिए हैं, चलो काट भी देते हैं। जब काट चुकी तो मैंने कहा चलो अब बॉयल भी कर लेते हैं, फिर इनको मैंने बॉयल भी कर लिया था। अच्छा, आप इमेजिन करें कि मैं आलू भी ना कुकर में बॉयल करती हूँ। ये एक कुकर में मैंने आलू रखे हैं, तो यहाँ पे टाइम देखिए 9:30 हो गए हैं। किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, तो अब लास्ट जो काम रह गया था ना वो था मेरे सुबह के कपड़े प्रेस करना और बाकी बच्चों की भी तैयारी करना कि किसने कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, तो वो भी रेडी करके रखूँगी। बेटियाँ मेरी तो अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेती हैं, लेकिन बेटे के मुझे करने पड़ते हैं और हस्बैंड के। तो यहाँ से मैं अपने कपड़े निकालूँगी, थोड़ा-सा अभी मुझे टाइम मिला है कि मैं आके देखूँ कि कौन क्या कर रहा था, कौन क्या कर रहा है। तो हस्बैंड मेरे लेट गए थे सोने के लिए, वो जल्दी नमाज़ भी पढ़ लेते हैं खाने के फ़ौरन बाद, जैसे ही अज़ान होती है ना बस वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हाशिर अपनी सबक की दुहाई कर रहा था, तो साथ-साथ पापा को सुनाता भी रहता है, तो इस तरह इसका सबक भी पक्का हो जाता है। कपड़े तो मैंने प्रेस कर लिए थे, लेकिन अभी मैं पहनूँगी ये वाले नाइट सूट मैंने रखे हुए थे, लॉन का पुराना सा सूट। मैं रात को लॉन के कपड़े पहन के सोती हूँ, मुझे मोटे कपड़ों में नींद नहीं आती, कंफर्टेबल नहीं होती। तो अभी नहा के मैं ये लॉन के कपड़े पहन के सोऊँगी, हालाँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पौने 10 हो गए हैं। कपड़े वगैरह सारा कुछ प्रेस हो गए हैं, सारी तैयारी भी हो गई है। तो सुबह उठ के अपनी रूटीन जो है हमारी कैफेटेरिया की वो स्टार्ट हो जाएगी। मेरा वीकेंड ऐसे ही गुजरता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी कैफेटेरिया की वीकली प्रिपरेशन। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।